तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ये जो चैप्टर है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ने जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं एलसीएम के लिए अलग वीडियो बना दिया हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समवर्त है, जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये एचसीएफ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको मालूम है कि मैं सबसे पहले डिफिनीशन बताता हूं, फिर मैं एग्जांपल करके बताता हूं, और फिर मैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो ये जो महत्तम समवर्त है, मैं इंग्लिश में भी आपको इसका डिफिनीशन बताने वाला हूं। इसलिए आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज कभी भी आपका बैरियर नहीं बनना चाहिए, मतलब कि आपके सफलता के रास्ता में कभी भी किसी भी भाषा को आपको आने नहीं देना है। सब जो है वो भाषा ही है। अब देखिए, महत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब हम इसको इंग्लिश में क्या डिफिनीशन होगा हमारा? द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज हाइएस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर एग्जैक्टली। अब ये हमारा क्या बोल रहा है? अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो नंबर है या दो से अधिक नंबर है। मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 6 और एक नंबर है हमारे पास 12। तो इस 12 को जो सबसे बड़ी संख्या 6 और 12 को जो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों को भाग दे सकता है वो क्या होगा? वो इसका एचसीएफ होगा। क्या होगा? वो इसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा। अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि ये जो है हमारा वो होता क्या है। ये जो एलसीएम को है ना, ये इसको आपको फील करना पड़ेगा कि ये हमारा हो क्या रहा है। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब कि ऐसा सबसे बड़ी संख्या जो हमारा 2 को भी भाग दे सके और 4 को भी भाग दे सके, वो हमारा क्या होगा? 2 और 4 का एचसीएफ होगा। तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि 2 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है। तो 2 को 1 भाग दे सकता है और 2 भाग दे सकता है। अब हम देख लेते हैं कि 4 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है। 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है और 4 भाग दे सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गए? ये हमारे दोनों के फैक्टर हो गए। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर हम क्यों निकालेंगे? तो मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आप जो ये जो वर्ड है हमारा ना एचसीएफ, इसको आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए। एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर तो हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ नहीं रहा है, बस आपको समझना है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा संख्या जो दोनों को भाग दे सकता है। तो एक दोनों को भाग दे रहा है और साथ ही साथ दो भी जो है वो दोनों को भाग दे रहा है। तो ये क्या हो गए? ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर हमारा एक हुआ और फिर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। इन दोनों संख्या जो है वो 2 और 4 को भाग दे सकते हैं, लेकिन इसमें से हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट जो है वो हमारा 2 है, सबसे बड़ा। तो ये जो संख्या आया है ये हमारा क्या होगा? ये जो आया है वो हमारा एचसीएफ हो गया। क्या है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसा फैक्टर जो हमारा कॉमन है, दोनों में है और हाईएस्ट भी है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गए। चलिए अब एक और मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं 6 और 18 का हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो हम देखेंगे कि 6 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए 6 को 1, 2, 3 और 6 खुद ब खुद ये जो है वो अपने आप को भी भाग दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो ये जो भी संख्या है वो इसको भाग दे सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक एक यहाँ पे 6 छूट गया, तो मैं ये 6 लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा? ये जो है वो है हमारे वो फैक्टर निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि दोनों में हमारा कौन सा फैक्टर कॉमन है? एक दोनों में कॉमन है, 2 भी हमारा दोनों में कॉमन है, 3 भी हमारे दोनों में कॉमन है, 6 भी जो है वो हमारे दोनों में कॉमन है। तो ये क्या हुआ? ये जो है ये हमारा क्या हुआ? ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। दोनों में ये जो फैक्टर है वो हमारा पाया जा रहा है। मतलब कि 1, 2,
3 और 6 ये एक ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग दे सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसमें से हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट जो है वो हमारा 6 है। तो ये जो हाईएस्ट आपको दिख रहा होगा ये क्या होगा, ये जो हाईएस्ट आया है ये हमारा क्या है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा फैक्टर भी है, दोनों में कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। तो यही होता है, क्या होता है, ये हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब इस तरीका से तो हम क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, तो अब हम तरीका देख लेते हैं कि HCF निकालने के कौन कौन से तरीका है, और बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है, बहुत ही ज्यादा। तो हमारा है मौसा यानी कि महत्तम समापवर्त है बी टू फाइंड HCF। HCF हम कौन कौन सी मेथड से निकालते हैं, तो HCF में हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड मेथड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं, और हम भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं, 48 और 72, 48 और 72 का हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो 48 और 72 का HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है और 48 और 72 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो आपको आगे चल के समझने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे। तो 48 को 2 बार में क्या होगा, 2 बार में अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारा 24 आ जाएगा, फिर 24 से जो है ये हमारा 12, 12 से जो है ये हमारा 6 आ जाएगा, और 6 से जो है ये हमारा 3 आ जाएगा, और 3 से जो है हमारा वही है। अब ये जो हमारा 48 का क्या हो चुका है, 48 का जो है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, 72 का भी निकालेंगे। तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 36, फिर 2 बार में हमारा क्या होगा 18, फिर 2 बार में ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिएगा 2 जो है वो 9 को भाग नहीं दे सकता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ये 3 टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 48 आया है, इस 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम इसको क्या किए, लिख दिए। सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम नंबर ही दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, 72 को भी इसी तरह लिख देते हैं। तो 72 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर जो है हमारा वो 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो है ये 48 और 72 जो है वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा चुका है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो है 2 हमारे दोनों में कॉमन है, ये 2 भी हमारे दोनों में कॉमन है, ये 2 भी हमारे दोनों में कॉमन है, और ये जो 3 है वो हमारे में दोनों में कॉमन है। तो बस यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो HCF हमारा क्या होगा, HCF। तो जो भी हमारा कॉमन आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 हमारा क्या होगा, 4 होगा, और 4 मल्टीप्लाई 2 हमारा 8, और 8 मल्टीप्लाई 3 ये हमारा कितना होने जा रहा है, तो ये जो है वो हमारा 24 होने जा रहा है। तो ये जो 24 आपको दिख रहा होगा ना, ये जो आपको 24 आया है ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा HCF आ चुका है। तो 24 जो है वो सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ा संख्या जो 48 को भी डिवाइड कर सकता है और 72 को भी डिवाइड कर सकता है। चलिए ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा इजी चीज था। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए 20, 28 एंड 36 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है, और सेम मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो तीनों का, तो 20 का हम सबसे पहले करते थे, 20 का हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये जो 5 से है वो हमारा 1 टाइम्स में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर 28 को भी हम करेंगे 2 से, तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 7, फिर जो 7 से ये हमारा 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम 36 का करेंगे, तो 36 का क्या होगा, 2 से ये हमारा 18, 18 से ये हमारा 9, जो 3 टाइम्स। अब हम क्या कर चुके हैं, इन सब का ये 20, 28 और 36 का हम क्या कर चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 20 है, इस 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखिए ये जो 28 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब ये जो 36 है, 36 को ऐसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है क्या हो चुका है, ये जो है हमारा वो यहाँ पे बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे कि दोनों में तीनों में हमारा कौन सा कॉमन है। तो ये एक फैक्टर जो है हमारा कॉमन है,
फिर ये जो 2 है वो हमारा कॉमन आ चुका है। अब और दिखेगा तो आपको कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो ये जो है ये हमारे एचसीएफ वो क्योंकि मतलब कि जो भी हमारे कॉमन फैक्टर आ चुके हैं हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये क्या होगा ये जो 4 है वो हमारे क्या हुआ है ये जो 4 आप देख रहे हैं ये हमारा एचसीएफ आ चुका है। क्या है ये जो हमारा वो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल चुका है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको सिर्फ आपको क्या करूंगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दूंगा। तो देखिए 108 का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा वो 54 आ जाएगा। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो हम इसको 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से 9 टाइम्स में और फिर इसको अब देखिए यहाँ पे 108 का हमारा निकल चुका है। अब हमको क्या करना है 132 का निकालना है तो 2 से करेंगे तो ये जो है हमारा वो 66 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से करेंगे तो ये जो है हमारा वो 33 आ जाएगा। अब 33 को हम क्या कर सकते हैं अब हम डायरेक्ट इसको 3 से कर सकते हैं तो ये जो हमारा वो 11 आ चुका है। 11 तो आ चुका है। अब 11 तो हमारा क्या है 11 जो है वो प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही डिवाइड कर सकता है 11। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 108 आया है हमें क्या मिला है हमें 108 का हम कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखिए 132 130 को 2 को हम कैसे लिखेंगे तो 130 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब इसको हम क्या कर चुके हैं हम इसको लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कॉमन हमारा कौन है तो ये एक कॉमन मिल रहा है आपको ये एक कॉमन मिल रहा है और ये जो एक है 3 ये आपको कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है एचसीएफ जो है वो हमारा एचसीएफ जो है वो हमारा बन चुका है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे 3 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो चुका है ये जो है वो हमारा बन चुका है 12 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो एचसीएफ आपको निकालना मैं आपको सिखा दिया। ये जो था वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ था कुछ नहीं करना था। मैं जो हूँ वो आपको एचसीएफ जो है वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको सिखा दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड था वो हमारा हो चुका है। अब मैं आपको क्या करता हूँ अब मैं आपको डिवीजन मेथड से सिखाता हूँ। तो डिवीजन मेथड जो है वो हमारा बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना पड़ रहा था आपको पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ रहा था फिर उसमें से कॉमन और फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। लेकिन डिवीजन मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 भाग करने पड़ेंगे बाकी बात जो है वो आपके हाथ में एचसीएफ आ जाएगा। तो ये एचसीएफ हमारा कैसे निकलता है उससे पहले मैं आपको ये एचसीएफ का एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। तो एचसीएफ का स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरह से डिवाइड होता है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इस तरह का आएगा इस तरह का स्ट्रक्चर। मुझे मालूम है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको लग रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है क्या है। तो देखिए हम हमारे पास क्या है 18 एंड 48 का क्या करना है हमें महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड में एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारा छोटी संख्या है छोटी संख्या को क्या करते हैं बड़ी जो हमारा बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। तो 18 क्या है हमारा छोटी संख्या और बड़ी संख्या जो है वो हमारा 48 है। तो हम इसको क्या करेंगे 18 से भाग देंगे तो 2 बार में हम इसको भाग देंगे तो हमारा क्या क्या आ जाएगा 36 आएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 12 बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए 12 हमारे पास रिमाइंडर है तो अब हम क्या करेंगे अगला मेथड में क्या होता है ये जो 12 है वो हमारा डिवाइजर हो जाता है और जो हमारा ये वाला पार्ट था जो पहला वाला डिवाइजर था वो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइडेंड हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे अब जो है हम इसको 18 को 12 से भाग देने का कोशिश करेंगे तो 2 बार सॉरी 1 बार में ही हमारा भाग लगेगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो चुका है अब ये जो है वो हमारा 12 हो चुका है। तो हमारे पास अब रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा। अब सेम चीज होगा सेम चीज अब हम क्या करेंगे ये जो 6 है वो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा क्या हो चुका है डिवाइजर। अब हम इसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में क्या कट हो चुका है ये जो हमारा वो कट चुका है। तो ये वाला जो नंबर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो नंबर आया है ये हमारा क्या होगा 6 जो है वो हमारा एचसीएफ आ चुका है। क्या है 6 जो है वो हमारा एचसीएफ आ चुका है एचसीएफ। तो देखिए 6 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो 18 को भी डिवाइड कर सकता है और 48 को भी डिवाइड कर सकता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ रहा होगा भाग जो है हमारा वो इसी टाइप का स्ट्रक्चर पे चलता है। अब क्या करता हूँ मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब जितना क्वेश्चन कीजिएगा उसके आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब हमें क्या करना है 48
48 और 72 का हमें महत्तम सम ऑफ वर्थ निकालना है, यानी कि एचसीएफ। तो हम क्या करते थे, छोटी संख्या से क्या करते थे, बड़ी संख्या को भाग दे सकते हैं, तो भाग दे देते हैं। तो 72 से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार में ही डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 अब हम क्या करेंगे, 72 में से 48 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 24 जो है वो हमारा रिमाइंडर है, लेकिन अब जो है ये हमारा डिवाइजर बन चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, 42 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 42 से हम सॉरी 24 से हम 48 को डिवाइड करेंगे, तो ये जो दो बार में होगा वो हमारा क्या कर, ये जो हमारा वो कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट आया है, जो हमारा सबसे लास्ट में जो हमारा डिवाइजर आता है वो हमारा क्या होता है, सबसे लास्ट वाला जो डिवाइजर आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो चुका है, तो यहाँ पे ये जो 24 है वो हमारा क्या हो चुका है, एचसीएफ जो है ये हमारा 24 हो चुका है। अब यहाँ पे एचसीएफ हमारा 6 आया था, क्योंकि 6 जो है वो लास्ट टाइम्स में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो भी चीज़ है, ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आने चाहिए। तो हमें क्या है, 12 और 45 का क्या करना है, हमें जो है वो एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अभी 3 नंबर वाला। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को अपग्रेड कर देता हूँ। 12, 45 और आपको है वो है हमारा 75। इन 3 नंबर का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो इस 3 नंबर में क्या होगा, तो कुछ नहीं, पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा और उससे एक 12 होगा, उस उन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 को क्या करते, 12 को भाग दे देंगे 12 से 45 को। अब ये जो हम इसको भाग देंगे तो 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 9 आ चुका। अब हम क्या करेंगे, इस 9 से इस 12 को डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो 1 टाइम्स में क्या हो चुका है, हमारा 9 आ चुका है। फिर हम इसको माइनस करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 3। अब ये 3 से हम क्या करेंगे, इस 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में क्या हो चुका है, ये जो 9 है वो हमारा कट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये जो हमारा नंबर आया है, सॉरी ये जो नंबर आया है वो हमारा एचसीएफ है। लेकिन हाँ ये एचसीएफ है, लेकिन अभी जो ये एचसीएफ आया है वो किस नंबर का है, ये जो एचसीएफ आपको अभी दिख रहा होगा ये हमारा किनके और किनके बीच का है। ये जो एचसीएफ है वो हमारा सिर्फ इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमारा क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये जो 3 है हमारा वो 75 को डिवाइड कर देगा। अगर 75 को अगर ये 3 हमारा डिवाइड कर देगा तो ये क्या होगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये जो हो गया वो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 75 था ना। तो 25 टाइम्स में क्या करेगा, ये जो 75 है वो हमारा कट हो चुका है। मतलब कि ये जो हमारे पास जो नंबर आया था, ये जो नंबर है 3 वो हमारा एचसीएफ ही है। क्या है, ये जो है वो हमारा एचसीएफ, क्योंकि ये जो हमारा वो 12 और 45 का एचसीएफ है, यहाँ पे हमारा 3 आ रहा था। फिर हमने देखा कि क्या 3 जो है वो इसको काट सकता है, तो हाँ काट सकता है। तो ये जो हमारा वो एचसीएफ आ चुका है। तो डिवीजन मेथड से भी मैं आपको समझा दिया और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैं आपको समझा दिया।